अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, लापता लेडीज़ का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। बड़ी अहम फिल्म है। किस तरह अहम है और हमारे माशरे को भी इससे क्या सबक लेना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री को भी इस फिल्म से क्या सबक लेना चाहिए, उसके हवाले से बात करेंगे। किरण राव, आमिर खान की साबिक अहलिया, वो इसकी डायरेक्टर हैं और आमिर खान की प्रोडक्शन के अंदर ये फिल्म बनी है। इस फिल्म के अंदर अहम करैक्टर हैं, उसमें 4-5 करैक्टर, 2 दुल्हन हैं। एक दुल्हन है फूल, वो उसका नाम है निताशनी। फूल का किरदार निताशनी ने अदा किया है। इसी तरह प्रतिभा रत्ना हैं, उन्होंने एक नाम होते हैं, पुष्पा रानी और जाया, ये 2 उनके नाम थे स्टोरी की वजह से, वो किरदार अदा किया। स्प्राश है इसमें, स्प्राश या स्प्रैश जो भी उनका प्रोनाउंसिएशन है, वो नए हैं। दीपक का किरदार अदा कर रहे हैं। रवि किशन जो हैं वो इसमें मनोहर इंस्पेक्टर बने हुए हैं। और इसके अलावा भी एक छाया कदम के क्या नाम है उनका, उन्होंने मंजू माई का किरदार अदा किया है। ये सारे अहम किरदार जो मैंने आपको बताए हैं। आपकी बाहू घूंघट ऊपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है। कहानी इस तरह से है कि बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ की यही ज़ुबान है जो आमिर खान भी कुछ फिल्मों में बोलते हैं। ये क्या किए हो, क्या रखे हो, कहाँ रखे हो, हाँ ये हम तो देख रखे हैं, इस तरह वो जो ज़ुबान वो इस तरह के बहुत ही बैकग्राउंड एरिया से 2 दुल्हने जो 2 दूल्हे लेके जाते हैं मुख्तलिफ एरिया से। वो दुल्हने जो हैं वो आके सफ़र करती हैं इनके साथ, दूल्हे के साथ। और पहले वो जो इस तरफ दीपक और फूल का जो दिखाया है, जो मेन इनमें मरकज़ी किरदार है, दूसरे भी अहम किरदार हैं दोनों, लेकिन जो मेन है वो पहले साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, फिर वो गाड़ी बस की छत के ऊपर, फिर उसके बाद ट्रेन में ऐसा होता है कि वो दुल्हने जो होती हैं वहाँ पहले भी 2-3 दुल्हने रेड कलर के ड्रेस में बैठी होती हैं, घूंघट उन्होंने रखा होता है, लेकिन वो तब्दील हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने घूंघट बिल्कुल किया होता है, उन्हें नज़र नहीं आता, वो सिर्फ बूट शूट को देखते हैं अपने जो उनके घर वाले होते हैं, तो वो इस तरह दुल्हने जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। दीपक जो अपनी दुल्हन खुशी खुशी लेके आता है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है, जब पेरेंट्स और पूरा गांव जो बड़ा खुश हो रहा है, तो वहाँ जाके पता चलता है कि दुल्हन तब्दील हो गई है। और दूसरी जो दुल्हन है वो भी इस तरह तब्दील हो जाती है, वो किसी और के साथ चली जाती है। लेकिन वो दोनों दुल्हनों में जो आगे क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मज़ा इन द सेंस इस तरह है कि आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। इतना कुछ इस फिल्म की कहानी जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से लिखी है, इसके बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात होती है कि औरतों को एम्पावर करना चाहिए और औरतों को देना चाहिए, यहाँ पे कौन सी क्लास ये बात करती है और वहाँ पे किरण राव ने जिस कहानी की सिलेक्शन की है वो किस एरिया से की है और उन किरदारों के अंदर रहते हुए किस तरह की है, ये आप फिल्म देखें तो आपको पता चलेगा। पुष्पा रानी पे तब नजर रखना पड़े। इस फिल्म के डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं कि अब क्या हमारी औरतों की पसंद का खाना बनेगा, हमें तो ये भी नहीं याद कि हमें क्या पसंद है। तो फिर इसी तरह वो नाम नहीं लेते दूल्हे का, उसके ऊपर दिखाया गया। तो वहाँ पे मंजू मई कहती है, वो कहती है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, दुल्हन जो फूल होती है उसके पास चली जाती है एक्सीडेंटली, तो वो कहती है तुम सिर्फ अपने शोर का नाम ले लो, ये बड़ी बात है। इस तरह के डायलॉग बहुत ज़्यादा हैं। उसके अंदर जो किरदार हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जिस तरीके से आपको इस फिल्म के अंदर नज़र आएगा, एक इस फिल्म की डायरेक्शन, दूसरी इसकी कहानी, तीसरे इसके जो अदाकारी है, ये 3 डिपार्टमेंट इतने कुछ तगड़े हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप कहेंगे यार ये किस तरीके से इन्होंने फिल्म बनाई। आपको जो किरदार नज़र आएंगे, ख़ासतौर पे पुष्पा का और जया का किरदार है, आपको वो शुरू में नेगेटिव नज़र आएगा, उसका खामन तो चलो नेगेटिव था, वो नज़र आएगा, वो जाके आगे कैसे टर्न लेता है। मंजू माई का किरदार आपको शुरू में नेगेटिव और सख्त गिर औरत का नजर आएगा, वो किस तरह टर्न लेता है जाके। और रवि किशन जिसके हवाले से, जो कि खुद उसके बीजेपी के कोई मेंबर हैं लोकसभा वगैरह के, और जिसमें आमिर खान साहब ने ये भी कहा था कि मैंने सोचा, मेरा दिल नहीं कर रहा था, शायद वो खुद करना चाह रहे थे किरदार के, रवि किशन वाले किरदार के हवाले से, तो उसका किरदार कितना अच्छा, वो आगे जाके किस तरह टर्न लेता है, तो ये अकल आपकी दंग रह जाती है देख के। सुहागरात मना लिया, गहना उतरवा लिया, तोरा से पीछा छुड़ा लिया, अब काहे खुश। कहानी जिस तरह मैंने बताया, कहानी के साथ साथ कोई किरदार, डुब्बे का किरदार है उसमें, जो मनोहर का किरदार है, जो फूल ने किरदार अदा किया है, और ख़ासतौर पे फ्लैशबैक जहाँ चलता है वो उसको आई लव यू बोलता है दीपक,
जो दीपक ने अदाकारी की है, जो फूल ने उसके आगे रिस्पॉन्ड किया है, और जो खासतौर पे पुष्पा और जया का जो किरदार है उसके किरदार के अंदर जो शेड्स हैं वो किस तरीके से बात करती है और क्या क्या बताती है, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया है, ज़बरदस्त कर दिया। और फिल्म के चीज़ें ऐसी ऐसी दिखाई हैं कि आप उसको रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब जिस तरह एक जगह पे वो कहते हैं कि घूंघट था उसका एक किरदार, वो दुल्हन के वाले से जब बात करता है तो वो आगे से इस तरह कहता है कि घूंघट छुपा दिया तो गोया पहचान छुपा दी। अब लगता है ऐसा है कि जिस तरह ये खुद थोड़ा आज़ाद ख्याल है, लेकिन पीछे वो चाय लेके आती है, उसके घर वाली है, उसकी बेटी जो भी होती है, वो खुद उसने पूरा घूंघट यूँ किया होता है। मतलब इस तरह की आयरनीज दिखाई हैं, इस तरह के थप्पड़ मारे हैं एक किस्म के माशरे के ऊपर। लेकिन मैं अब इसको रिलेट करता हूँ, कोई किरदार इसमें ऐसा नहीं है जो आपको फजूल लगेगा, कोई किरदार ऐसा नहीं है जो आपको मतलब है फिल्म कहीं आपको ड्रैग नहीं लगेगी। डायरेक्शन इतनी खूबसूरत दी है किरण राव ने कि बंदा जो है, और इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर जो सेंसिटिव इशू हैं, माशरे के सोशल इशू हैं किसी हमारे यहाँ भी, तो औरतें जिस तरीके से पोर्ट्रेट कर सकती हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखा सकती हैं, मेरे ख्याल में उसमें मर्द भी नहीं दिखा सकते। मैं अब मेरा जो अहम नुक्ता है वो इस फिल्म को लेके, यहाँ पे जब औरत मार्च होता है तो उनके ठेकेदार जो बने हुए हैं इस वक्त वो आपके सामने है, उनका अपीयरेंस किस तरह की होती है, उनकी डिलीवरी कैसे है, वो क्या बात करते हैं आगे। फिल्म या ड्रामा अगर कोई बनता है तो उसके अंदर भी जो उसके मामे चाचे या ठेकेदार बने हुए हैं वो इंतहाई मॉडर्न लोग बने हुए हैं। मॉडर्न होना कोई भी बिल्कुल मजायका नहीं है, लेकिन वो क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जहाँ अगर 5 मॉडर्न लोग हैं वहाँ पे 20 जो हैं वो आपको दूसरे मिलेंगे, तो माशरा तो उनसे भरा पड़ा है। माशरे आपको स्टोरी को रिलेट करने में इतनी आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे वजह क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब की जाती है तो वो नेगेटिविटी का शिकार क्यों हो जाती है, क्यों अपने पाया तकमील तक नहीं पहुँचते मकासद। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने एक जितनी मेन आपकी अक्सरियत है उसको साइड पे कर दिया है, और जो मेन जो जिनका मैं कह रहा हूँ, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उनको जिस तरीके से वो केस को पेश करते हैं वो ख़राब करते हैं, जिस तरीके से वो एक आम औरत की या पसमानदा इलाके में रहने वाली औरत का केस पेश करते हैं वो उसको ख़राब करते हैं, वो उनके बल्कि नज़दीक भी आना पसंद नहीं करते। वो इवन औरतें खुद कहना शुरू कर देती हैं हमें नहीं चाहिए, हमें ये जो अगर हमारे हकूक़ की बात की जाती है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग कर रहे होते हैं उनका केस। लापता लेडीज़ के अंदर किरण राव की जो स्टोरी जिन्होंने भी लिखी है, ये उन्होंने इसके अंदर दिखाया क्या है, उन्होंने दिखाया कि एक पकोड़े लगाने वाली औरत है जो सख्त गिर है, उसकी अपनी एक कहानी है, बैकग्राउंड है, लेकिन वो किस तरह खुद अपना कमा भी रही है, और उसकी जो सोच है, जो शऊर है, शऊर का ताल्लुक मॉडर्न और जदीद और फैशनेबल चीज़ों से नहीं होता, शऊर किसी भी औरत के अंदर हो सकता है, ये दिखाया है उसके अंदर। और वो किस तरीके से उसको फूल को अपने पास रखती है, फूल को किस तरह ट्रेन करती है, फूल को जब पहली दफ़ा सैलरी देती है पकौड़े मीठा बनाने की डिश के हवाले से, वो उसको जब वो सैलरी देती है तो वो फूल कितना खुश होती है, किस तरीके से फूल ने अपने ऊपर कोई चेंजिंग नहीं की, फूल का उसी तरह घूंघट है, उसी तरह दुल्हन का लिबास पहना हुआ है, वही सोच है, वही उसकी बैकग्राउंड है, कोई अपने ऊपर तब्दीली नहीं की। यहाँ तो दिखाया जाता है ना, पहले अपने ऊपर तब्दीली लाते हैं सारे, वो जो एक पर्दा उतार के पीछे फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इस वजह से वो चीज़ें रिलेट नहीं। किरण राव ने वहाँ पर रहते हुए इसका दूसरी जो फूल के साथ दूसरी लड़की है वो भी अपने तरीके से है, वो खेतीबाड़ी के अंदर से निकलती है कि वो उसको सारा कुछ खेतीबाड़ी का पता है, और वो जाके किसानों को तालीम बताती है कि किस किस तरीके से फसल को कीड़ा नहीं लगेगा। वहाँ पे एम्पावरमेंट की बात होती है, और जो मनोहर है जो इंस्पेक्टर है उसको इतना नेगेटिव किरदार दिखाया है, लेकिन वो किस तरीके से बदलता है और किस तरीके से वो तब्दील होता है वो भी उसके अंदर भी, और उस कहीं कहीं कॉमेडी भी है, जुमले बड़े अच्छे हैं। जिस तरह इन पे डुब्बे को कहता है कि ये जो लड़की है ना, रत्ना की तरफ इशारा करके अपना जाया की तरफ, ये बहुत दूर जाएगी, क्योंकि वो जाना होता है उसने दूसरे एरिया में, कहता हाँ हाँ 800 किलोमीटर तो करीब करीब सफ़र तय करके जाएगी। अब उसका कहने का मतलब होता है कि बहुत आगे जाएगी, दूर जाएगी का मतलब कि ऊपर तरक्की करेगी, दूर जाएगी। तो इस तरह के जुमले बहुत हैं। फिर जो माशरे के साथ रिलेट करने वाले जुमले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लिखे हैं। मैं अगेन कहूँगा कि ये है वेमेन एम्पावरमेंट की बात, कि पकौड़ों वाली ने अपना काम किया है, जो दूसरी है दुल्हन वो उसने अपना काम किया है, लेकिन किसी ने भी अपने आप को एक ख़ास क्लास का शो नहीं किया कि एक ख़ास क्लास में आप जाएंगे तो तभी वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं। अपने अपने किरदारों में रह के किया है।
ट्रेन को बड़ा अच्छे तरीके से रिलेट किया है। जिस तरह वो किरण राव ने खुद एक इंटरव्यू में कहता था, बताया कि मैं जब ट्रेन में सफ़र करती थी तो मैं सोचती थी कि अगर मैं यहाँ पे लापता हो जाऊँ, मैं उतर जाऊँ, मैं गुम हो जाऊँ, मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। वो दिखाया है दुल्हन को किस किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये फिल्म लाजमी देखें। फिल्म की मेकिंग से लेके, स्टोरी से लेके कहीं आपको बोर नहीं लगेगी। अदाकारी, जितनी अच्छी स्टोरी है उतनी अच्छी डायरेक्शन है, जितनी अच्छी डायरेक्शन है उससे ज़्यादा कहीं अच्छी इस फिल्म की प्रेजेंटेशन है। उसके जो गानों को, स्टोरी बोर्ड को रिलेट करते हैं, और फिर जो एक्टिंग का डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये थोड़ा, क्योंकि मुझे ये लगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे किस तरीके से बात करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की, ड्रामे में, फिल्म में, बस जी आपने जब तक अपने आप को मॉडर्न नहीं करना आप वेमेन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे जिस तरह कुछ ऐसे करैक्टर को ग्लोरीफाई करने की भी कोशिश की जाती है, जिस तरह कंदील बलोच के करैक्टर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी, की जाती है, या जिस तरह औरों को ग्लोरीफाई करने की, तो इससे फिर आम औरत पीछे हट जाती है। इस औरत, ये फिल्म जो है पसमानदा इलाके की औरत की भी फिल्म है जिसके हुकूक जो है मुतासर हो रहे हैं। ये आप देखें कि उसके अंदर शऊर कितना ज़्यादा, वो देने वाले, वो मंजू माई जो है पकौड़ों वाली, वो छाई हुई है पूरे उसमें, वो किस तरह शऊर देती है। और जो दूसरी वाली जाया और वो है पुष्पा, वो किस तरह वो करती है। तो फिल्म आपको देख के मज़ा आएगा। नाज़रीन, ये एक रिव्यू था आपके लिए जो कि मैं ज़रूरी समझ रहा था। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।